तो आज हम आ गए हैं सेक्टर 22 रोहिणी की लोकेशन में। आज हमारे मित्र जिनका नाम है हरपाल सिंह जी, वेलकम सर। वो आज हमको ये पूरा मिक्सन का प्रोजेक्ट समझाएंगे। तो दोस्तों आओ अब एंट्री से आपको अंदर लेते हुए चलते हैं और देखते हैं इस प्रोजेक्ट की पूरी क्या क्या खासियत है। देखो आपको बता दें तो एंट्री करते ही पहले ये बड़ा फाउंटेन है। आज एक्चुअली भगवान ने ही बारिश कर रखी है तो ये फाउंटेन थोड़ा बंद कर रखा है। A1 आपको ये एंट्री मिलती है। इस एंट्री में आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पर पूरा पार्क वारक और पूरा बढ़िया तरीके से बनेगा। ये देखो आप पढ़ सकते हो, ये नाम आ गया है मिक्सन का। ये बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पर। आइए दोस्तों अब आपको हम अंदर लेके चलते हैं, मॉडल के द्वारा समझते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका मिक्सन ग्रुप में। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है एक रोहिणी सेक्टर 22 के अंदर पड़ता है। ये प्रोजेक्ट ये 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट है 9 एकड़ की लैंड के ऊपर। यहाँ पे आपकी जो एंट्री है वो चारों ही तरफ से होगी। एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। ये मेन कंजावला रोड है जो कि UR2 की तरफ जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल इस प्रोजेक्ट से पहले भी एक लेफ्ट साइड पे कट है जहाँ से आप जाके इसको पूरा राउंड अबाउट होके आ सकते हो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट तक। 4 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 साइड ओपन चाहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, दिल्ली NCR में मिलते नहीं है। ये एकमात्र प्रोजेक्ट है जो 4 साइड ओपन है। चारों तरफ से एंट्री और एग्जिट है। इसके अंदर आपको रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, सर्विस अपार्टमेंट, मल्टीप्लेक्स और हाइपर मार्केट के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो संजीव जी आप थोड़ा इसको क्लोजअप करके ऐसे दिखाओ ना हमें, पूरा यहाँ पास से लाते हुए कि पूरा प्रोजेक्ट ताकि समझ में आए क्या है। थोड़ा ऐसे आओ मूव करते हुए, थोड़ा सबको पता लगे क्या क्या। देखो लाइटें भी जला दी हैं हरपाल जी ने। ये देखो दोस्तों ये नीचे पार्किंग दिखा रहे हैं, ऊपर जो है अपना पूरा बढ़िया ये फ्लोर वाइज है प्लान। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर क्या है -3, -2, -1 पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर आप ये देख रहे होंगे, ये जो है पूरा रिटेल का है। लोअर ग्राउंड फ्लोर भी रिटेल का है। फर्स्ट सेकंड में भी आपको रिटेल शॉप्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको थर्ड फ्लोर जो है वो फूड कोर्ट है। टोटल 34 ही फूड कोर्ट थे जो कि सोल्ड आउट है। ये आप देख सकते हो। इसकी एंट्री भी आपको मैं साथ साथ दिखाते जा रहा हूँ। दूसरी तरफ से एंट्री में दिखा रहा हूँ। ये आपको CNG पंप मिलेगा, उसके साथ से ये तीसरी एंट्री है। और ये पीछे आप जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ये सर्विस अपार्टमेंट की है जो इन फ्यूचर आने वाला है। मतलब फेज़ 2 जो है इसका 3 से 4 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा। उसके अंदर आपको फेज़ 2 के अंदर सर्विस अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स भी इसके अंदर है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। आप ये इसकी चौथी साइड पे आ चुके हैं। ये मल्टीप्लेक्स आपको दिख रहा होगा, 4 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। बढ़िया ग्रीनरी भी बाहर है, अंदर अपना जो है बढ़िया दुकानें हैं चमचमाती हुई। तो थोड़ा इसके बारे में समझाओ सर आप हरपाल जी, कितने की इन्वेस्टमेंट है, हमें कितने पैसे आप देने हैं, कितने बाद में देने हैं। सर ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करो तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मात्र 40 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 60-65 लाख रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इन्वेस्टमेंट 50 से 55 लाख रुपए की है और 45 लाख रुपए के अंदर यहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर का ऑप्शन मिलता है जो कि अगेन रिटेल का है। थर्ड फ्लोर के अंदर इसके अंदर फूड कोर्ट थे, 34 सिर्फ फूड कोर्ट थे, वो सारे सोल्ड आउट हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट थी 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, उसके अंदर अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फूड कियोस्क का ऑप्शन लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो कि मात्र 40 लाख रुपए के अंदर है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स जो है उसके अंदर 7 से 8 करोड़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर्विस अपार्टमेंट और रेस्टोरेंट एरिया आपको फेज़ 2 के अंदर देखने को मिलेगा जो कि 2 से 3 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा। आपने ये नाम बताया फूड कियोस्क, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ ये फूड कियोस्क होता क्या है। सर फूड कियोस्क एक काउंटर्स होते हैं, फूड काउंटर्स होते हैं जिनके अंदर आप अपने कोई छोटा काउंटर खोल सकते हैं फूड कियोस्क का। जैसे आइसक्रीम पार्लर हो गया या कोई आपके लिए चाइना टाउन वगैरह टाइप का आप खोल सकते हैं, जिसके अंदर जो सिटिंग एरिया होगा वो आपका बाहर होगा। वो आप जब आप मेरे पास आओगे तो मैं लेआउट वगैरह में भी आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे ये चीजें अवेलेबल हैं। मतलब मात्र 40 लाख रुपए से हम अपना बिजनेस जो है वो मॉल के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बढ़िया। और उसमें जो आपने 45 लाख की दुकान बताई वो हमें कौन से फ्लोर पे मिलने वाली है। 45 लाख की, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो 45 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर मिल जाएगी। 40 लाख रुपए के अंदर आपको लोअर ग्राउंड पे मिलेगी। सेकंड फ्लोर की जैसे ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे 60 से 65 लाख रुपए के अंदर दुकान मिल जाएगी और फर्स्ट फ्लोर पे दुकान 45 लाख से 50 लाख के बजट में मिलेगी। भाई जैसे चलो ये तो दुकानों का हो गया, अब आप लोगों की गाड़ियां भी आएंगी। लोग बड़े बड़ी गाड़ियों में आपको पता है कोई स्कूटर लेके आएगा, कोई बाइक लेके आएगा, तो खड़ी करने की कुछ व्यवस्था है आपके? बिल्कुल सर, यहाँ पे एम्पल ऑफ कार पार्किंग स्पेस दिया गया है, 2 व्हीलर स्पेस दिया गया है। -3, -2, -1 इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पार्किंग रहने वाली है जो कि 9 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि 5 से 6 हजार गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। मतलब नीचे रहेगी? बिल्कुल सर। ग्राउंड पे हम आए फिर -1, -2, -3 इस तरीके के? बिल्कुल सर। मतलब काफी बड़ा स्पेस जो है वो आप पार्किंग में आपने दिया है। बताया सर मैंने आपको कि दिल्ली का अभी तक ये सबसे बड़ा रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। इसके बाद इन फ्यूचर कोई आता है वो अलग है,
लेकिन दिल्ली का अभी इस एरिया के अंदर ये एकमात्र रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे अदर जगह पे लैंड भी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कोई अच्छी कम्युनिटी के अंदर मॉल आ सके। अब जैसे आपने बताया 45 लाख रुपए में यहाँ पर जो है सेकंड फ्लोर पर दुकान मिलती है ना? बिल्कुल सर। सेकंड फ्लोर पे जो है 45 लाख की दुकान मिलेगी, उसमें हमें पेमेंट कैसे कैसे करनी है? सर पेमेंट प्लान इसका बहुत अच्छा है। आप किसी भी फ्लोर पे कोई भी दुकान लो, किसी भी बजट की लो, उसके अंदर आपको 40-30-30 का इजी पेमेंट प्लान मिल जाता है। 40% भी आपने एक साथ नहीं देने, 10% आपने बुकिंग अमाउंट देना है, बाकी 30% आपने 30 दिनों के अंदर देने हैं। 30% जो बचेगा वो आपने जब बिल्डिंग का पूरा ढांचा या स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा तब देना है। 30% जो रिमेनिंग पेमेंट होगी वो आपने ऑन पोजीशन देनी है। उसके अंदर आपके पास एक फैसिलिटी और है, बैंक लोन भी आप ले सकते हैं। एक्सिस बैंक से अप्रूव प्रोजेक्ट है। अदर बैंक्स भी यहाँ पे आपको बैंक लोन की फैसिलिटी दे देते हैं। 60% तक का यहाँ पे आपको बैंक लोन मिल जाता है। अच्छा, ये जो आपने ये बना रखा है एक्सिस बैंक का? बिल्कुल सर, यहाँ पे सैटरडे संडे एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज आके बैठते हैं। किसी कस्टमर को अगर लोन वगैरह के लिए जानकारी चाहिए हो तो वो सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यहीं पर ही प्रोजेक्ट पे लोन हो जाता है? बिल्कुल सर, प्रोजेक्ट के ऊपर होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकेबल यूनिट है, कोई भी वर्चुअल या नॉन लोकेबल यूनिट नहीं है, क्योंकि एज पर रेरा आप वर्चुअल या नॉन लोकेबल यूनिट नहीं सेल कर सकते। अब आपने एक पॉइंट और बता दिया हमें, वर्चुअल और नॉन लोकेबल, तो इसमें वर्चुअल में और इसमें क्या फर्क है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर जो हैं, कमर्शियल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो ऐसी यूनिट्स के अंदर या इसी क्वेश्चन के लिए अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को लोकेबल यूनिट लेनी चाहिए, वर्चुअल लेनी चाहिए, नॉन लोकेबल। क्योंकि अगर कमर्शियल में कोई भी इन्वेस्टर आता है तो वो उनको 3 तरह की प्रॉपर्टी ऑफर की जाती है, लोकेबल, वर्चुअल या नॉन लोकेबल यूनिट। दोस्तों यूनिट जो होती है वर्चुअल और नॉन लोकेबल एक ही तरह की यूनिट होती है, बट उसका सिर्फ नाम बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी मॉल के अंदर मैं अगर 400 स्क्वायर फीट की ताला चाबी वाली दुकान दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपके पास 3 राइट होते हैं, आप उसको खुद भी चला सकते हो, खुद किराए पे चढ़ा सकते हो और सेल भी कर सकते हो। वर्चुअल यूनिट दोस्तों, लोग आजकल वर्चुअल यूनिट को ही नॉन लोकेबल बोलते हैं, क्योंकि वर्चुअल यूनिट जो है एज पर एरा आप बोल नहीं सकते, तो नॉन लोकेबल यूनिट बोली जाती है। होती दोनों एक ही चीजें हैं। दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ रेंटल मिलता है, जो डेवलपर्स देते हैं रेंटल। उसके अंदर आपको जो रेंटल होता है कि एक फिक्स टाइम तक मिलता है, उसके बाद वो नेचुरल रेंट आता है। उसके अंदर आपको ना तो सेल्फ यूज राइट मिलता, ना आप खुद से सेल कर सकते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप खुद से प्रॉपर्टी को चला भी नहीं सकते, ना रेंट आउट कर सकते उस प्रॉपर्टी को। तो फिर हिसाब से तो ये लोकेबल ज्यादा बढ़िया है जो आपकी बताइए 45 लाख रुपए में, उसमें अपना काम भी कर लो, कल को उसको रेंट पे भी दे दो। बिल्कुल, तो ये तो सबसे बढ़िया चीज है। एक और केवल दोस्तों दिल्ली एनसीआर के अंदर आप अगर नोएडा की बात करो, तो अगर ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो पर स्क्वायर फीट का रेंटल कहीं ना कहीं 35,000 से लेके 50,000 रुपए का वेरी करता है। ग्राउंड अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो 40,000 से लेके 60,000 रुपए वेरी करता है। यहाँ पे आपको मात्र 21 से लेके 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का ग्राउंड का रेट मिलता है। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए, ये दिल्ली है। दिल्ली की प्रॉपर्टी हमेशा आपको अप्रिसिएशन देगी, क्योंकि दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना हर किसी की एक चाह होती है। दिल्ली के अंदर अगर आपको आधे रेटों में कोई प्रॉपर्टी मिल रही हो विद बैंक लोन फैसिलिटी, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नियर अबाउट में कहीं नहीं मिलेगा। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले जो लोकेशन भी दिखा देता हूँ, साइड भी दिखा देता हूँ कि काम क्या चल रहा है साइड पे, उसके बाद और भी बात करते हैं। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था कि ये आपने पीछे दिखा रखा है, देखो सर सर्विस संजीव जी, एक बार ये बिल्डिंग दिखाना पीछे की, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताओ ना। सर ये जैसे मैं आपको बताया कि ये फेज 1 के भी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फेज 2 2 से 3 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ रिटेल के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रेस्टोरेंट और सर्विस अपार्टमेंट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि लीज आउट होते हैं सर्विस अपार्टमेंट। तो उसके अंदर आपको लीजिंग भी देखने को मिलेगी। 2 महीने के बाद ये प्रोजेक्ट सर्विस अपार्टमेंट के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सर्विस अपार्टमेंट क्या होता है? सर्विस अपार्टमेंट एक तरह से कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल के अंदर आता है। इसको स्टूडियो अपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये जो है एक तरह से रेंटल पर्पस के लिए लोग यूज करते हैं। जैसे आप होटल्स वगैरह में जाते हैं, इसको होटल रूम्स की तरह आप मान सकते हो। अच्छा, बिल्कुल। तो इसको हम कल को, हम मान लो हमने सर्विस अपार्टमेंट लिया, उसको हम बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ये सारे राइट आपको सभी प्रोजेक्ट की सारी यूनिट्स में मिलेंगे ये राइट्स। चलो, इसके अलावा अच्छा अगर आपको सर्विस अपार्टमेंट में अपने लिए कोई स्टे करना है कभी, तो 10 से 15 दिन पहले आप बताओगे कि मेरे को अपने अपार्टमेंट में आके रहना है या आपने किसी गेस्ट को ठहराना है, तो वो फैसिलिटीज भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। चलो सर, बहुत अच्छा आपने समझाया। चलो अब विजिट पे चलते हैं। आइए चलो चलते हैं सर विजिट पे। आओ सर, आओ संजीव जी, विजिट देखते हैं प्रोजेक्ट कैसा है, क्योंकि देखो बिना देखे तो प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं लग पाता ना। ये चलो, आपकी की एंट्रेंस आप देख सकते हो, ये बस जा रही है, ये रिंग रोड की तरफ बस जा रही है। इस साइड आप जाते हैं तो UR2 पे आप चले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। ये अभी करंटली यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट की जो है साइड देख सकते हैं। काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने आपको 4 एंट्री और 4 एग्जिट पॉइंट दिखाए हैं। आप देख सकते हो सामने डिगिंग का काम हो रहा है। अरे बहुत बढ़िया, तो काम चालू करवा दिया एक एंट्री वहां से होगी, एक एग्जिट वहां से होगी आपकी, वो गेट दिए हुए हैं। एक एंट्री आपकी यहाँ से होगी, एक एग्जिट वहां से होगी उस साइड से, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आगे चल के देखते हैं, आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि ये 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट कैसे है।
अच्छा, यहाँ तो लेबर भी लगी हुई है भाई, सरिया वरिया सब बिल्कुल सर, बिछा आप हुआ देख सकते हो मौसम इतना बढ़िया है तब भी लेबर अपना काम कर रही है। क्रेन भी लगी हुई है, काफी माल आया हुआ है साइड पे, देखो कितना सरिया पड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, अब आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने जैसे कि आपको बताया था ये 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। कंजावला रोड की तरफ से अभी हम आए, लेफ्ट साइड पे ये रोड आपको पता ही है 22 के अंदर जा रहा है। पीछे आप घर देख सकते हो, पूरी बसी हुई ये लोकेशन है, सारी तरफ अच्छी जेंट्री रहती है और ऐसी जेंट्री रहती है जिनकी जो है परचेजिंग पावर अच्छी है। ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास है या उस मॉल्स वगैरह में शॉपिंग नहीं करेगी या परचेज नहीं कर पाएगी, परचेजिंग पावर भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। चारों तरफ से एंट्री और एग्जिट है, टोटल 8 एंट्री और मतलब टोटल 8 एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये बिल्डिंग है जो साथ में बनी हुई है, ये कैसी है, कौन सा सेक्टर है रोहिणी का? सर ये रोहिणी सेक्टर 22 है। डीडीए अच्छा। के जो प्लॉट्स थे उसके ऊपर लोगों ने अपने फ्लोर्स वगैरह बनाए हुए हैं, पूरे के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। एक अच्छी चीज बताता हूँ दोस्तों, यहाँ से UER2 मात्र 2.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। UER2 रोहिणी के अंदर जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे वो प्लॉट के हों, फ्लोर्स के हों या कमर्शियल या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के हों, सब लोग UER2 की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि UER2 जो है दिल्ली की 3rd रिंग रोड बन रही है, जो यहाँ से मात्र 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पर है। आज के टाइम में ये डिस्टेंस भी इन फ्यूचर कम हो जाएगा, मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर आप UER2 तक पहुंच पाएंगे। UER2 वही तो है ना जो अर्बन एक्सटेंशन बिल्कुल रोड सर। है आपका, जो सीधा यहाँ से कुंडली मानेसर पलवल होता हुआ आगे जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो रोड है UER2 अभी सिंगू बॉर्डर की तरफ से स्टार्ट होता है और सीधा शिव मूर्ति NH8 के ऊपर कनेक्ट करता है। इसी रोड से आप दोस्तों द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, NH8 पे कनेक्ट हो पाएंगे। इसके अलावा आपने अदर किसी एरिया में जाना है तो भी आप कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा बड़ा जंक्शन भी बड़वासनी के अंदर इसका बन रहा है। एक मैंने सुना है यहाँ पर जो है अपना रिठाला मेट्रो से और आगे कुंडली तक की भी मेट्रो लाइन पास कर दी है। बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी रिसेंटली कई टाइम से ये खबरें उड़ रही थी कि रिठाला मेट्रो एक्सटेंड होनी है। 2006 से हम खबरें सुनते थे, लेकिन आज के टाइम में अखबारों में भी आ गया है, न्यूज़पेपर्स में आ चुका है, न्यूज़ में आ चुका है कि जो वो है वो सैंक्शन कर दिया गया है, रिठाला मेट्रो एक्सटेंड होनी है और वो आप लोगों के लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसके अलावा बसावट की अगर मैं बात करूँ, ये प्रोजेक्ट चलेगा भी इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे नियर अबाउट में 6 से 7 लाख फैमिली 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस के अंदर रहती है, पहला। दूसरा, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स आएगा, लोगों को मल्टीप्लेक्स के लिए 7-8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तीसरा, यहाँ पे आपको डी मार्ट जैसी ब्रांड 108 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर चुकी है, यानी 47,000 स्क्वायर फीट एरिया इस लैंड के ऊपर डी मार्ट ने परचेज किया है। आप देख सकते हैं लैंड, जहाँ ये क्रेन लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल इसी लैंड के ऊपर डी मार्ट ने प्रॉपर्टी परचेज की है, 47,000 स्क्वायर फीट एरिया परचेज किया है। डी मार्ट आपको पता ही है कभी भी रेंट पे नहीं आता, प्रॉपर्टी परचेज ही करता है और इंडिया की सबसे बड़ी हाइपर मार्केट चेन है वो। तो डी मार्ट में है क्या, हमें तो पता ही नहीं। डी मार्ट में सारी क्लोथिंग होगी, इनकी सब चीजें ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ी ये हाइपर मार्केट चेन है इंडिया की, इसको सुपर मार्केट चेन भी बोल सकते हो आप। मतलब इसके अंदर खाना पीना, कपड़े, जूते, खाना पीना नहीं होगा इसके अंदर, अच्छा। क्लोथिंग वियर्स होंगे, जूते, चप्पल, ये सब चीजें मिलेंगी इसके अंदर। मतलब खाने पीने को छोड़ के बाकी सब चीजें? बिल्कुल सर, खाने पीने के लिए अलग से आपको दो जगह दी गई है सर, फूड कोर्ट में और फूड कियोस्क में। मतलब ये है कि डी मार्ट का हमारे इस मॉल से कोई कंपटीशन नहीं होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 9 एकड़ की ये लैंड है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन है, पहला ऑप्शन है इन लोगों के लिए। ये जो लोग पीछे रहते हैं इनके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कहीं भी परचेजिंग का, ये एक लास्ट ऑप्शन है इनके पास, क्योंकि इन फ्यूचर अभी तक कोई प्रोजेक्ट ना लॉन्च हुआ ना होने की उम्मीद है। सारी लैंड डीडीए के पास पड़ी है, तो डीडीए ही लॉन्च करेगा। जब डीडीए लॉन्च करता है तो एमिनिटीज ऐसी नहीं देता। ये देखो आप, ये संजीव जी क्रेन भी दिखा सकते हो, ये देखो पूरा देखो क्रेन पूरी काम कर रही है। आप देख ही सकते हैं, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन तब भी काम जो है वो रुक नहीं रहा। इधर जनरेटर वगैरह लगा हुआ है, इधर ये पूरा सरिये वगैरह बिछे हुए हैं, उधर भी एक क्रेन लगी हुई है, वो भी एक क्रेन खड़ी है। तो चारों तरफ ही देखो काम पूरा तेजी से चल रहा है। ये देखो ये कितना इन्होंने जो है डिगिंग कर दी है, तो बहुत बढ़िया काम है। चलो सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोजेक्ट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप ये अपॉर्चुनिटी हमारे दिल्ली की जनता के लिए लेके आए हो। थैंक यू वेरी मच सर। ये प्रोजेक्ट जो है सर, एक बार फिर बता देता हूँ, दिल्ली एनसीआर के अंदर इससे सस्ता प्रोजेक्ट नहीं मिलता, रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तीसरा, बैंक लोन फैसिलिटी के साथ आपको यहाँ पे यूनिट नहीं मिलती कहीं आसपास में, और लोकेबल यूनिट सारी मिलती है। आपके कस्टमरों से एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा, कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ और सिर्फ लोकेबल यूनिट में करें, वर्चुअल यूनिट में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों, मैं आपको अब यही बात एक कहना चाहूँगा कि अगर आप भी देख रहे हैं दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती, बढ़िया और A1 दुकान, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और आज ही अपनी दुकान बुक कराएं। सेक्टर 22 रोहिणी, दिल्ली 86 की लोकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।